जो आप खुद के बारे में रिपीटेडली कहते रहते हैं या सोचते रहते हैं, वो आपका ना अपने बारे में सोच बन जाती है और फिर वो धीरे धीरे बिलीफ सिस्टम में चला जाता है। जैसे कि अगर आप रिपीटेडली बोलोगे कि मैं तो हमेशा लेट हो जाती हूँ, मेरा कोई काम टाइम से पूरा नहीं होता, तो आप धीरे धीरे खुद को ये बिलीफ दिला दोगे। आपके सारे एक्शंस ना फिर उसी के साथ अलाइंड होते चले जाएंगे। आप वाकई में कोई काम टाइम से पूरा नहीं कर पाओगे। आपका इनर सेल्फ कोशिश ही करनी बंद कर देगा कामों को टाइम से करने की, क्योंकि वो आपकी बात को जो आपने रिपीटेडली उसको बार बार बोलकर बताई है कि आपसे टाइम पे काम नहीं होते हैं, वो उनको मान लेगा और वैसे ही धीरे धीरे आपकी वो पर्सनालिटी का रूप ले लेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये कब कैसे हुआ, जबकि आपने खुद से ही रिपीटेडली ये मैसेज दे दे के खुद को बता कर अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कर ली होगी। तो मतलब इसका ये हुआ कि हमारा इनर डायलॉग, हमारी सेल्फ टॉक इतनी पावरफुल होती है कि अगर हम उसको इम्प्रूव कर लें तो वो हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी को भी बेटर करने में हेल्प कर सकती है, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी बेटर कर सकती है और हर वो एक्शन, हर वो बिहेवियर जो हम चाहते हैं अपनी लाइफ में अपनाना, हर वो हैबिट जो हम फॉलो करना चाहते हैं, उसको फॉलो करना आसान बना सकते हैं, क्योंकि हमारी सेल्फ टॉक ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करती है, जो कि बदले में भी हमारे बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होता है। और इसी सेल्फ टॉक के कॉन्सेप्ट को डिटेल में शेयर किया है शाद हैम्स्टर ने अपनी बुक व्हाट टू से व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ में, जिसमें उन्होंने इसी बात पे स्ट्रेस किया है कि हम अपने आप से किस तरीके से बात कर रहे हैं, हमारी कैसी सेल्फ टॉक चल रही है, क्या क्वालिटी है उसकी, उसी के अकॉर्डिंगली ही शेप करते हैं हमारे बिलीफ भी, हमारा एटीट्यूड भी और हमारे बिहेवियर भी। हाय, कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर शिखा और आज के वीडियो में मैं आपके साथ 9 ऐसी स्ट्रेटजीज शेयर करने वाली हूं जिनसे कि आप अपनी सेल्फ टॉक को, खुद से आप कैसे बात करते हैं उसको इम्प्रूव करके अपनी लाइफ में मैजिकल रिजल्ट्स लेकर आ सकते हैं। तो सेल्फ टॉक को इम्प्रूव करने से पहले हम ये जानते हैं कि सेल्फ टॉक होती किस तरीके की है, क्योंकि ऑथर ने 5 लेवल्स डिस्कस किए हैं सेल्फ टॉक के, जिसमें कि उन्होंने बताया है कि हमको हमारी सेल्फ टॉक का लेवल 4 और 5 तक लेकर जाना होता है अगर हम अपनी लाइफ में डिजायर्ड रिजल्ट्स चाहते हैं तो, जबकि मोस्टली लोग लेवल 1 और 2 पे रहते हैं। तो ये लेवल्स क्या हैं? सबसे पहला लेवल होता है नेगेटिव एक्सेप्टेंस, जिसमें कि हम ऐसी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपनी ज़िंदगी का पार्ट मान लेते हैं जो कि हमारी ग्रोथ के लिए और हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए अच्छी नहीं है, नेगेटिव रिजल्ट्स हैं जिसके हमारी लाइफ में भी, हमारी पर्सनालिटी में भी। हमें ऐसा लगता है कि हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है उसके ऊपर। हम सभी नेगेटिव चीज़ों को अपने आप से रिलेटेड एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसमें हमारे कई सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स भी होते हैं कि मैं स्टेज पे नहीं कभी भी बोल सकती, मैं एक पब्लिक स्पीकर नहीं बन सकती, मैं जॉब नहीं कर सकती, मैं पढ़ाई नहीं कर सकती, मेरा वेट नहीं कम हो सकता, ये ऐसा ही रहेगा, हमारा रिलेशनशिप नहीं इंप्रूव हो सकता। मतलब सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स की वजह से अपनी ग्रोथ जो है, वो जो हम बेटर हो सकते हैं, लाइफ को बेटर कर सकते हैं, वो हम नहीं कर रहे होते। हम सेल्फ पिटी में चले जाते हैं, काश मैं भी पतली होती, काश मेरा भी एक यूट्यूब चैनल होता, या खुद को क्रिटिसाइज करते रहते हैं हम कि मैं बहुत बेवकूफ़ हूँ, मैं बिल्कुल, मेरे को कोई दिमाग नहीं है, मुझे बात करना नहीं आता। तो सेल्फ लिमिटिंग बिलीव, सेल्फ क्रिटिसिज्म, सेल्फ पिटी, ये सारी ऐसी चीज़ें जिससे कि हम अपनी इमेज को नेगेटिव कर रहे होते हैं, अपनी नज़रों में भी, दूसरों की नज़रों में भी। ऐसी टॉक अपनी सेल्फ के बारे में जो होती है, ये पहले लेवल पे होती है, नेगेटिव एक्सेप्टेंस, जो कि हमारी लाइफ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। सेकेंड लेवल होता है रिकॉग्निशन टू चेंज। इसमें हमारी लाइफ में क्या स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, ये तो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि यहाँ पर ये एक्शंस लेने हैं जिससे कि हम इंप्रूव कर सकते हैं इस चीज़ को, पर हम वो एक्शन लेते नहीं हैं। मतलब हम उस एक्शन को लेकर नेगेटिव बोलते हैं कि मैं वेट लूज करना चाहती हूँ और मुझे पता है कि मैं वॉक करूँगी ना तो ये हो जाएगा मेरा वेट लूज, पर मैं वॉक कर नहीं रही हूँ क्योंकि मुझे वॉक करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। या फिर मेरा रिलेशनशिप इंप्रूव हो सकता है अगर हम ज़्यादा बात करें एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, पर इतना टाइम किसके पास है। तो ये सेकंड लेवल ऑफ सेल्फ टॉक है कि पता है क्या करने से इंप्रूव होना है, बट वो एक्शंस नहीं लेने। थर्ड होता है डिसीजन टू चेंज। ये जो भी हम हैबिट्स डिसाइड करते हैं कि मैंने ये फॉलो करनी है, हम चैलेंज लेते हैं, हम रेजोल्यूशंस बनाते हैं, गोल्स बनाते हैं, ये थर्ड लेवल पे आती है कि अब से मैं जंक बिल्कुल नहीं खाऊंगी, अब से मैं डेली सुबह 5 बजे उठूंगी, अब से मैं डेली वॉक पे जाऊंगी, अब से हम एक दूसरे के साथ बहुत टाइम स्पेंड करेंगे। तो ये जो होता है ना कि अब से मैं ये करना शुरू करने वाली हूँ या अब मैं ये करूँगी, ये सारे थर्ड लेवल पर आती हैं। थर्ड लेवल पर जब हम आते हैं, हमारी सेल्फ टॉक जब थर्ड लेवल पे आते हैं, जब हम डिसाइड करते हैं कि हमारा कंट्रोल हमारी लाइफ का हमारे हैंड में है और मुझे एक्शन लेना है, ये वो एम्पावरिंग थॉट्स होते हैं, एम्पावरिंग टॉक होती है जो हमारी लाइफ को बेटर बनाती है। इससे भी बेटर होती है फोर्थ लेवल की सेल्फ टॉक, जिसमें कि हम पॉजिटिव डिक्लेरेशन देते हैं कि जैसे कि अगर मुझे लगा है कि मेरे को वेट लूज करने के लिए, फिट होने के लिए मुझे वॉक करनी है डेली, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मैं अब से डेली वॉक करूंगी, मुझे उसको प्रेजेंट टेंस में फ्रेम करना है, उसको एक अफर्मेशन की तरह फ्रेम करना है कि मैं डेली वॉक करती हूँ।
क्योंकि हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना है कि उसको ये मैसेज मिले कि मैं काम करती हूँ। जैसे कि अगर मैं कोल्ड ड्रिंक पीना छोड़ना चाहती हूँ तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि कल से मैं बिल्कुल कोल्ड ड्रिंक नहीं पीऊँगी, मुझे ये बोलना है कि मैं कोल्ड ड्रिंक पीती ही नहीं हूँ, मुझे कोल्ड ड्रिंक पसंद ही नहीं है। प्रेजेंट मोमेंट में जो भी हम रिजल्ट चाहते हैं अपने आप से रिलेटेड, उसको प्रेजेंट मोमेंट में बोलना शुरू करना है। इससे हमारे सबकॉन्शियस के पास ये मैसेज आता है कि ये इस काम को नहीं करती है या इस काम को डेली बेसिस पे करती है। अकॉर्डिंगली ही वो हमारे कॉन्शियस माइंड के पास मैसेजेस देता है। जैसे ही कोल्ड ड्रिंक सामने आएगी, सबकॉन्शियस के पास ये मैसेज था कि मैं तो कोल्ड ड्रिंक पीती नहीं, वो कॉन्शियस को बोलेगा मैं तो कोल्ड ड्रिंक पीती नहीं, हम बोलेंगे मैं कोल्ड ड्रिंक पीती नहीं, चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीऊँगी। लेकिन अगर ये दिया होगा कि मैं कल से कोल्ड ड्रिंक नहीं पीऊँगी, अब से मैं नहीं पिया करूँगी, मैं छोड़ देती हूँ, तो क्या होगा कि हमारा सबकॉन्शियस जो है वो धीरे धीरे ये बोलेगा कि पीती नहीं हूँ, वैसे मैं पीती हूँ। बहुत चांसेस हो जाएंगे कि हम ये सोचेंगे कि चलो कल से पीना छोड़ दूंगी। तो हर चीज़ पे अप्लाई कर सकते हो। सुबह 5 बजे उठना चाहते हो, नहीं उठ पाते हो, तो ये नहीं बोलना मैं उठ नहीं पाती हूँ, ये भी नहीं बोलना कि कल से उठूंगी, बोलो मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ और बहुत आराम से एनर्जेटिक उठ जाती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं आती सुबह 5 बजे उठने में। तो जब इस तरीके से प्रेजेंट टेंस में आप फ्रेम कर लोगे ना, पॉजिटिव डिक्लेरेशंस दोगे अपने उस चेंज के लिए जो भी आप लाइफ में लाना चाह रहे हो, तो उससे आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ये वो एम्पावरिंग थॉट्स होते हैं जब हम इस तरीके से बोलना शुरू करते हैं कि मैं ये काम नहीं करती, मतलब प्रॉपर एक बार अपने आप से कमिटमेंट कर दी तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता वाली जो बात होती है। इस लेवल की सेल्फ टॉक को ऑथर 4th लेवल पे रखते हैं, जो कि हमारे लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होती है। और नेक्स्ट है 5th लेवल पे मिस्टिकल है। ये वो हैं जो बहुत स्पिरिचुअल लेवल पर ग्रो करना चाहते हैं, वो यूनिवर्स से रिलेटेड बहुत लार्ज लेवल पे उनकी अफर्मेशंस यहाँ वो लिखते हैं कि जैसे कि आई एम चाइल्ड ऑफ यूनिवर्स, आई एम द मोस्ट लव चाइल्ड ऑफ यूनिवर्स, मैं यूनिवर्स का बच्चा हूँ, मुझसे बहुत परमात्मा प्यार करते हैं, मैं सब राइट चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करती हूँ। तो ये बहुत लार्ज स्केल भी होती है जो कि हमारे एक्शन से रिलेटेड नहीं होती, ये अलग एक हमारी मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड होती है, जो भी हम लाइफ में चेंजेस चाह रहे होते हैं। ऑथर ने ज़्यादा जो है वो लेवल 3 और लेवल 4 पे ही स्ट्रेस किया है कि हमको लेवल 4 तक अपनी सेल्फ टॉक को लेकर जाना है लेवल 1 से। तो बेसिकली हम जो भी खुद से बात करते हैं, जो भी हम खुद के बारे में सोचते हैं, उनको ऑथर ने इन 5 कैटेगरीज में, इन 5 लेवल्स में डिवाइड किया है। अब हम जानेंगे कि हम अपनी सेल्फ टॉक को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, जो कि 1 या 2 लेवल पे हैं, क्योंकि हमने उन्हीं को बेटर बनाना है। तो टोटल 9 स्टेप्स हैं जिनको कि फॉलो करेंगे 1 बाय 1 हम अपनी सेल्फ टॉक को इंप्रूव करने के लिए, बेटर करने के लिए। सबसे पहला है साइलेंट सेल्फ टॉक। इसमें आपको ऑब्जर्व करना है पूरे दिन में कि आप जो अपने आप से अपने बारे में सोच रहे हो किसी भी एरिया को लेकर लाइफ में, या पूरे दिन जो आपके अंदर इनर डायलॉग चल रहा है अपने बारे में, आपके थॉट्स में, वो किस लेवल पे है। अगर वो लेवल 3 पे है तो भी आपको 4 पे लेके जाना है, लेवल 1 या 2 पे है तो भी आपको उसको लेवल 4 तक लेकर जाना है। तो पूरा दिन आपको अपने थॉट्स पे अवेयरनेस रखनी है, अपने थॉट्स को लेके अवेयर रखना है कि कहीं वो 1 और 2 लेवल पर तो नहीं आ रहे। जैसे ही 1 और 2 लेवल पे आएंगे आप उनको फटाफट से 3rd लेवल पे और 4th लेवल पर लेकर आओगे, ताकि आप उस रिलेटेड एरिया से जो कि नेगेटिव प्रोग्रामिंग हुई है माइंड में, उसको पॉजिटिव कर सको। सेकेंड, आपको ये देखना है कि आप अपने बारे में दूसरों से क्या बात करते हैं। जब आप किसी से बात कर रहे हैं, कोई आपकी लाइफ के बारे में पूछ रहा है और क्या चल रहा है लाइफ में, और आप बोल रहे हो सब बेकार ही चल रहा है लाइफ में, मेरी जॉब में बिल्कुल मन नहीं लगता, मेरा जो बॉस है वो बहुत बेकार है, इतनी और टाइमिंग्स है मेरी जॉब की, और वेट भी मेरा बढ़ता चला जा रहा है, जब देखो मैं बीमार ही रहती हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि आप जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं उनके बारे में ही बात करते जा रहे हो अपने बारे में। तो ये तो एम्पावरिंग नहीं हुई, सबकॉन्शियस को मैसेजेस देते गए आप, और वैसी ही सिचुएशंस आपकी लाइफ में फिर और ज़्यादा बनती चली जाएंगी। तो आपको उसको एम्पावरिंग बनाना है, आपको रीफ्रेम करना है अपनी टॉक को किसी और से भी बात करके, कि कहीं आप अपने बारे में नेगेटिव तो नहीं बोलते चले जा रहे। स्टेप 3 है कि आपको खुद से बातें करनी है। बहुत बार मैंने अपने वीडियोज़ में इस बारे में बोला है कि आपको ना अपने आप से बात करनी शुरू करनी है। जितना आप खुद से बात करते रहोगे ना, उतना आप अपने साथ कंफर्टेबल होना शुरू करोगे, उतना आप लोगों पे डिपेंडेंट नहीं रहोगे। तो अपनी सेल्फ कन्वर्सेशन में करना क्या है आपको कि अपने आप से पूछो, मिरर के सामने बैठ जाओ, अपना नाम लो, या फिर खाली अकेले बैठकर भी अपना नाम लो। जैसे कि मैं बात करूं, और शिखा कैसी है, कैसी चल रही है लाइफ, और काम कैसा चल रहा है, फैमिली में रिलेशंस कैसे चल रहे हैं, हेल्थ को लेकर तुझे क्या लगता है। धीरे धीरे देखना आपको अपने आप से बात करना बहुत अच्छा लगने लग जाएगा। आप जो भी सॉल्यूशंस दूसरों से मांग रहे होते हो अपनी लाइफ से रिलेटेड, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो सॉल्यूशंस, हर सवाल के जवाब आपको अपने अंदर से ही मिलने शुरू हो जाएंगे। आपको अपने अंदर ही अपना एक कोच मिल जाएगा जो कभी छुट्टी नहीं लेगा। रात के 1 बजे भी आपके लिए हाजिर हो जाएगा, सुबह के 4 बजे भी आपके लिए हाजिर हो जाएगा। आप कहीं भी हो, हर समय वो आपके साथ रहेगा। बस आपको उसका नाम लेकर उसको याद करने की ज़रूरत है और
उससे थोड़ा सा बातें करने की जरूरत है। फोर्थ ये कि आपको अपने आप से रिलेटेड कुछ पॉजिटिव सेल्फ अफर्मेशंस लिखनी है। जो भी आपको अपने बारे में अच्छी बातें लगती हैं वो आपको लिखनी है। जो भी आपको अपने अंदर क्वालिटीज लगती हैं और जो क्वालिटीज आप अपने अंदर लाना चाहते हो उन सबको आप डिटेल में लिखोगे। स्पेसिफिक होने चाहिए, आपकी पर्सनलाइज्ड, कॉपी नहीं करनी है हमने किसी और के अफर्मेशंस। मुझे लिखना है कि मैं अपनी ज़िंदगी में क्या चाहती हूँ, कैसा बनना चाहती हूँ, मेरी लाइफ कैसी होनी चाहिए, क्या चाहती, उन सबको आपको लिखना है और उनको प्रेजेंट टेंस में लिखना है। जैसे कि मैंने बताया कि आपको कि मैं ये करती हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं सबकी केयर करती हूँ, सब मुझसे प्यार करते हैं, मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, मैं अपने काम टाइम पे फिनिश करती हूँ, मैं सुबह टाइम से उठ जाती हूँ। इस तरीके से आपको कुछ एक अच्छी बातें अपने आप से रिलेटेड एफर्मेशंस के फॉर्म में लिखनी है, जो कि लेवल 4 की सेल्फ टॉक होंगी। स्टेप 5 में जो भी आपने एफर्मेशंस लिखी हैं उनको आपको रिकॉर्ड करना है। आप उनको रिकॉर्ड करोगे और दिन में जब आपको टाइम मिलेगा सुनोगे तो वो धीरे धीरे और ज्यादा आपके सबकॉन्शियस माइंड में ना पक्की होती चली जाएंगी बातें, क्योंकि जितना आप उनको सुनोगे ना बहुत शांति में बैठ के, उतनी आपके वो सबकॉन्शियस माइंड में फिक्स होती चली जाएंगी, उतना ही वैसा ही आपका माइंडसेट बनता चला जाएगा, आपका बिलीफ सिस्टम बनता चला जाएगा, वैसे ही आपका बिहेवियर होगा, वैसे ही फिर आप एक्शंस लोगे। तो कोशिश करो कि रात को सोने से पहले आप उनको सुनो, तो जितना रात को सोने से पहले आप सुनोगे उतना गहरे तक वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएंगे। स्टेप 6 है कि आपको ना कंसिस्टेंट रहना है। ऐसा नहीं कि आज के दिन तो आपने अपने जो लेवल 1 लेवल 2 की सेल्फ टॉक थी उसको चेंज कर लिया, आप लेवल 4 सेल्फ टॉक पे आए, उसके बाद आप भूल गए। आपको जब अपने आप को आप खुद को पकड़ो नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हुए लेवल 1 या लेवल 2 पे, उसी टाइम आपको एक्शन लेना है और उसको एटलीस्ट 3 लेवल तक लेकर आना है और कोशिश हो सके तो 4th लेवल तक लेकर आना, क्योंकि लेवल 1 और लेवल 2 आपको किसी भी तरीके से बेनिफिट नहीं करने वाली। नेक्स्ट आपको उन एफर्मेशंस को विजुअलाइजेशंस के साथ कंबाइन करना है। जो भी आपने अपने बारे में लिखा है उनको जब आप इमेज लेके आओगे ना, उनके पूरा आप फील करोगे कि आप वो सारे काम कर रहे हो जो भी आपने लिखे हैं वो करते हुए प्रेजेंट मोमेंट में। जब आप उनको करते हुए देखोगे तो उससे भी आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग होगी और आप उन एक्शंस को लेने के लिए ज़्यादा इंस्पायर्ड रहोगे। आपको और किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि आपका ये बिलीफ पक्का हो गया कि मैं तो ये काम करती हूँ, आपको वो काम उतना ही आसान लगेगा। नेक्स्ट आपको अपनी इन छोटी छोटी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट भी करना है। जब भी आपको लगे ना दिन में एक बार भी कि मैं नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रही थी और उसी टाइम मैंने फटाफट से उसको चेंज करके लेवल 4 पर लेकर आई हूँ, उसी टाइम रुककर अपने आप को थैंक्स करना है, अपने लिए अच्छा फील करना है, ग्रैटिट्यूड फील करना है कि आपने ये छोटा सा एक स्टेप लिया अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए, अपनी ड्रीम लाइफ तक पहुंचने के लिए। जितना आप ये जो छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हो उनको एक्नॉलेज करोगे और उसके लिए खुद को अप्रिशिएट करोगे ना, उतना ही पॉजिटिव चेंजेस आपके माइंडसेट एंड बिहेवियर में आते चले जाएंगे, जिससे कि आप अपनी पर्सनालिटी को और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दोगे। वीडियो अच्छा लगा हो ना तो लाइक जरूर करना, क्योंकि मैं बहुत एफर्ट करती हूँ ये कंटेंट आपके लिए क्रिएट करने के लिए, बहुत मेहनत लगती है कि मैं कुछ वैल्यू एडिशन कर सकूँ। और अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड हो रही है, जो कि आप मुझे कमेंट्स के थ्रू बताते रहते हो, और बहुत से कमेंट्स में मेरे पास ये भी आते हैं कि मैम आपका कंटेंट तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी वैल्यू एडिशन चेंजेस आ रहे हैं लाइफ में, लेकिन आपके व्यूज़ क्यों कम होते हैं? तो इसका आंसर तो मेरे पास भी नहीं है, बट हाँ आप मुझे सपोर्ट ज़रूर कर सकते हो इसमें। अगर आपको दिल से लगता है कि मेरे चैनल पे व्यूज़ थोड़े ज़्यादा होने चाहिए, ये जो कंटेंट मैं डिलीवर कर रही हूँ ये ज़्यादा लोगों तक पहुँचना चाहिए ना, आप वीडियो को लाइक करते हो उतना यूट्यूब को पता चलता है कि इस वीडियो में ना कुछ वैल्यूएबल कंटेंट डिलीवर किया गया है, उतना वो और लोगों को दिखाता है और लोगों को रिकमेंड करता है। जितना आप शेयर करते हो उतना यूट्यूब को पता चलता है कि ये वीडियो पसंद किया जा रहा है, उतना वो और लोगों तक उसको पहुंचाता है, जिससे कि व्यूज और ज्यादा आते हैं। आपका ये छोटा सा एफर्ट, छोटा सा स्टेप मेरे को भी और ज्यादा मोटिवेटेड रखता है कि मैं और ज्यादा मेहनत करूं, और ज्यादा वैल्यूएबल कंटेंट लेकर आ सकूं, ताकि हम सबकी ग्रोथ हो। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे स्माइलिंग, नमस्ते।